हेलो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मार्केट में बहुत सारे अनसर्टेनिटी चल रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, तो आज आपसे मैं बात करूँगा। और आज हम अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। वैसे मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें पता होगा चाइनीज़ बैम्बू के बारे में। चाइनीज़ बैम्बू का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है कि जब कोई किसान, कोई फार्मर जब उसके बीज को ज़मीन में डालता है तो एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल तक सिर्फ उसे पानी से सिंचाई करना होता है, 5 साल तक। और तब तक ज़मीन से वो अंकुरित भी नहीं होता है। लेकिन 5 साल होने पे जब वो अंकुरित होता है तो चाइनीज़ बैम्बू लगभग 100 फीट ऊंचा होता है। और उस 100 फीट की ऊंचाई को अचीव करने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम लगता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 to 100 फीट का हो जाता है। देखिए, हमारी स्टोरी, स्टॉक मार्केट की स्टोरी भी इससे कोई अलग नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, तब जाके आपका फॉर्चून क्रिएट होता है, आपका वेल्थ क्रिएट होता है। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि 100 करोड़ इज़ पॉसिबल, 100 करोड़ 100% पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसेस है, जो पेशेंस और परसिवियरेंस है, जो चाहिए ही चाहिए, उसको आपको अपने सिस्टम में लाना होगा, अपने प्रोसेस में लाना होगा। तो 100% आपका चाइनीज़ बैम्बू जैसे 6 हफ्तों में 90 फीट हो जाता है 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 5 साल के सिंचाई के बाद, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो, आपका इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही ग्रो करेगा। देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ना मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो हमारे मार्केट में बहुत बारी होता है, मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा। आज हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में क्या हुआ था कि इन्फोसिस की जब IPO आया था, उसका IPO अंडर सब्सक्राइब था। लोग उसके IPO में पार्टिसिपेट 100% नहीं हुए थे। किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर ने उसको फुलफिल किया और इन्फोसिस का IPO आ गया। और आज हर कोई इन्फोसिस के बारे में जानता है कि इन्फोसिस के IPO में देन एट द टाइम ऑफ IPO किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाया था तो उसकी वैल्यू आज के डेट में है 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपीज़। तो अब सोचिए कि इन्फोसिस के IPO में जिन लोगों ने पैसे नहीं लगाए या फिर बाद में आने में पैसा लगाया, और जिन लोगों ने पैसा लगा के पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बना के रखा, आज के डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी हो गई है। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, रिलायंस, HUL, SDFC, बजाज फिनांस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है, बट इन्होंने कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं दे दिया है, इन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि 25 लाख को 25% से अगर आप अगले 25 साल के लिए ग्रो कराते हैं तो आपका 100 करोड़ बन जाता है। और ये 100% बन जाता है, लेकिन आपको वो टाइम देना पड़ेगा। देखिए, 2020-2021 बहुत ही एक्सेप्शनल वेल रहा है। जो नए इन्वेस्टर थे या जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया था, उनका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो गया। बट उसका रीज़न ये भी था कि मार्केट में एक फॉल था, और फॉल की वजह से मार्केट में जब अपवर्ड मोमेंट आया उसमें पैसा बन गया। और करंट लेवल 2022 में ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके इस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो वो होना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2022 की। अगला 2-3 क्वार्टर बहुत ही वॉलेटिलिटी वाला रहने वाला है, बहुत ही कंसोलिडेशन में रहने वाला है। और आप तो जानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 80% पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ 20% टाइम में बनता है, और 80% टाइम आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन में ही रहता है। बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता है उसमें, एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, परसिवियरेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना होगा, तो आपका पैसा बनना ही बनना है। जैसे चाइनीज़ बैम्बू 5 साल तक कंसोलिडेट करता है और सिर्फ 6 हफ्ते में वो 90 फीट का लंबाई तय कर लेता है। तो हमारे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि देखिए, मुझे पता है कि पिछले 2-3 महीने से पैसे हमारे नहीं बन रहे हैं, हमें बहुत पर्टिकुलर, बहुत ही वन वे एक ट्रेड नहीं मिल रहा है। बट ये ट्रेड ये मिलेगा, जब टाइम आएगा तो मिलेगा। बट 2022 में हमें एज अ ट्रेडर ही काम करना है। ट्रेड करके 5% 10% निकाला, दूसरे ट्रेड में गए, फिर 5% 10% निकाला, दूसरे ट्रेड में गए। ऐसे ट्रेड करके भी आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर 40 से 50% का रिटर्न साल का निकाल सकते हैं। बट इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा।
आपके केस में, हमारे केस में आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो पे एबव 25% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 25% रिटर्न चाहिए साल का। 25 लाख पे 25 साल के लिए 100 करोड़ को अचीव करने के लिए सिर्फ 10 लाख का भी है तो भी अगर हम 25-26% से रिटर्न जनरेट करते हैं तो हमें 100 करोड़ मिल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट आपको पेशेंस और परसिवियरेंस रखना ही होगा। और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और ऐसा ही अल्टीमेट वीडियो के लिए हमेशा की तरह फिलैंजियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।